ओम शांति। आज बाबा की 24 दिसंबर की मुरली है। शिव बाबा आज हम बच्चों को अलग अलग अनेक वैरायटी टाइटल्स दे रहे हैं। एक तो शिव बाबा कहते कि मैं हूँ अविनाशी सर्जन, और आप बच्चे सर्जन के बच्चे हो, तो आपको भी ऐसा सच्चा सच्चा सर्जन बनना है, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने वाले। तो जैसे जैसे बाबा द्वारा, परमात्मा द्वारा, ज्ञान के सागर द्वारा आत्मा ज्ञान रत्नों को ग्रहण करती है, तो एक तो लगन ये कि मैं ज्ञान को पूरी रीति से ग्रहण करूं, साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ज्ञान के द्वारा अनेक आत्माओं को भी बेनिफिट मिले, उसके लिए मैं निमित्त बनूं। तो इस प्रकार से जब ज्ञान को हम औरों के कल्याण के लिए यूज करना है, इस लक्ष्य से सुनेंगे, धारण करेंगे, तो अपना कल्याण उसमें जास्ती होगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करता है, तो उसकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ही बाबा आज हमें कह रहे हैं कि आपको भी सर्जन बनकर ज्ञान इंजेक्शन लगाने की सेवा करनी है। साथ साथ बाबा आज कह रहे हैं कि वर्तमान समय आप बच्चे राज ऋषि हो। ऋषि अर्थात तपस्या करने वाले, अपनी जीवन को बहुत बहुत प्योर बनाने वाले। तो बाबा कहे बच्चे आपको अपनी जीवन को ऐसा प्योर बनाना है कि मन में भी कोई प्रकार का व्यर्थ विचार भी न आए। और बाबा हमें विश्वास भी दिलाते हैं कि बच्चे समय आएगा, इस समय आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते आपकी वह अवस्था बन जाएगी जो फिर मन में और कोई प्रकार का व्यर्थ ख्यालात बच्चों को नहीं आएगा। ऐसी कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था ये बच्चों की निश्चित रूप से बननी ही है। साथ साथ बाबा हम बच्चों को ये भी इशारा दे रहे हैं कि बच्चे सर्विस का आपको बहुत शौक होना चाहिए। और जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी निशानियां भी बाबा ने बताई है कि एक बार ये लगन लग गई कि मुझे सर्विस करनी है, तो फिर उस लगन में रहने वालों को वही तात और लात लगी रहेगी। दिन रात सर्विस के ख्यालात उन्हें आते रहेंगे और ऐसे सर्विस में बिजी हो जाएंगे कि फिर बाबा कहे अगर गला भी खराब हो जाए ना, तो भी वो बच्चे खुशी में रहेंगे और कोई प्राप्ति में उनकी दिल ही नहीं होंगी। ये प्राप्ति हो, वह प्राप्ति हो, कुछ नहीं। उनको ईश्वरीय सेवा करनी है और ईश्वरीय सेवा के द्वारा अविनाशी खुशी में रहना है। स्थूल प्राप्तियों में बुद्धि नहीं फंस रही है, क्योंकि अभी उनका ध्यान जो है वो अविनाशी प्राप्ति की ओर है। तो ऐसे बाबा कहे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, वो स्वयं भी ज्ञान की कापारी खुशी में रहते हैं और ज्ञान की ऐसी बेहद खुशी में रहते हैं, औरों को भी ज्ञान के दान के द्वारा खुशी दिलाते हैं। तो बाबा कहे बच्चे, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने से आप ऐसे ही संपन्न बन जाएंगे। इस समय हम जो कर रहे हैं, बाबा कहे तुम बच्चे अपना तन, मन, धन सब कुछ इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाते हो। कईयों को विचार चलता है, ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से पूछते भी है कि कैसे आप खर्च करते हैं। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे अपने ही तन से, मन से और धन से हम सेवा करते हैं और करते रहना है। जो हमारी विशेषताएं हैं, तन से वह लगाना, मन भी बाबा कहे बच्चे सेवा में लगाना, अर्थात मन से भी ईश्वरीय सेवा में रमण करना। और धन, धन भी जो अपना लगाते हैं, जितना लगाते हैं उतना बाबा कहे वो अपना ही भाग्य ऊंचा बनाते हैं। तो ऐसे लगन होनी चाहिए कि हम भारत को फिर से स्वर्ग बनाने में तन, मन, धन से ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बने। साथ साथ बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं कि बाबा ने तो हमें दिया है स्वदर्शन चक्र, लेकिन कौन सा वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहाँ से स्वदर्शन चक्र बदल करके परदर्शन हो जाता, वो बाबा कहे मन में वेस्ट प्रश्न उठना
क्या, क्यों? जब मन में ऐसे वेस्ट प्रश्न उठने लगते हैं, तो फिर पूरी दिशा ही चेंज हो जाती है। शक्ति, समय सब वेस्ट हो जाता है। और इसीलिए बाबा समझाते हैं बच्चे स्वदर्शन पर ही हमें ध्यान देना है। जितना जितना हम स्वदर्शन में रहेंगे, उतना उतना हम अपनी उन्नति जो है वो करते रहेंगे, अपनी खुशी में भी रहेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। साथ-साथ कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हैं, तो उसके लिए भी बाबा मूल फाउंडेशन सिखा रहे हैं कि बच्चे प्लेन बुद्धि बन करके सेवा का प्लान बनाओ। जितना-जितना प्लेन बुद्धि बन करके सेवा का प्लान बनाएंगे, उतना आपको सफलता मिलेगी। अब ये प्लेन बुद्धि की डेफिनेशन भी बड़ी सोचने के योग्य है। कई बार हम कर्म की प्लानिंग करते हैं, तो क्या करना है उसकी प्लानिंग के साथ-साथ कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड एक एंटिसिपेशन शुरू हो जाता कि इसकी सफलता ये मिलेगी, वो मिलेगी, वो मिलेगी। तो ऐसे नहीं। जो हमारा पुरुषार्थ है वो यही है, कर्म करो, फल की अपेक्षा ना रखो। वो है प्लेन बुद्धि। बाबा मुझसे क्या कराना चाहते हैं? ये बुद्धि, ये समय, ये शक्ति, ये सांसें, ये जीवन, ये ईश्वर को समर्पण है। ईश्वर आपको जैसे इन्हें यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए मैं आपको ये समर्पित करती हूँ। आप इसको यूज़ कीजिए। जिस दिशा में जितना यूज़ करना है, उतना उस दिशा में कीजिए। ये है मन और बुद्धि से ईश्वर को समर्पण करना, अर्थात कि प्लेन बुद्धि। यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, इतने टाइम में ही होना चाहिए, इसका नतीजा ये निकलना चाहिए। ये सब एक्सपेक्टेशंस की डोर हमें बांध देती हैं। इसीलिए बाबा ये बहुत सुंदर सफल होने का तरीका सिखा रहे। कोई भी प्लान बनाओ, प्लेन बुद्धि होकर के बनाओ, तो सफलता उसमें निश्चित ही समाई हुई है। तो ऐसे बाबा की आज की बहुत सुंदर मुरली है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। वैसे भी राजाओं के संस्कार दातापन के होते हैं। राजा हमेशा देते हैं। वो संस्कार बाबा अभी हमें सिखा रहे हैं। वह तो आने वाले सतयुग में होगा जो हमारे हर रीति से खजाने भरपूर होंगे, समृद्धि होगी, संपन्नता होगी। अभी स्थूल चीज वस्तुओं की तो फिर भी लिमिट है, हद है। पर बाबा रॉयल संस्कार, राजाई संस्कार हमारे में भर रहे हैं। कैसे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान सिखाकर। और इस ज्ञान रत्नों के दान के लिए तो गाया हुआ भी है कि धन दिए धन ना खुटे। जितना दान देंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसकी खुशी भी हमारी मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो ये सचमुच जीवन में एक उचित एक्सपेरिमेंट है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ज्ञान का दान, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादान करना है। ऐसा महादानी बनना है। जो भी आए, ज्ञान की सुगंध मुझसे लेकर जाएं। चाहे शब्दों से, चाहे व्यवहार से, चाहे मेरे अपने ही व्यक्तित्व से। ज्ञान रत्न का दान मुझे ज़रूर करना है, महादानी बनना है। फिर बाबा आज मुरली में पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? बाबा बहुत क्लियर निशानियाँ बता रहे हैं कि जो सर्विस का शौक रखने वाले बच्चे होंगे, उनको पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ ना आकर्षित करेगी, ना अच्छी लगेगी। उनको कौन-सी चीज़ में रुचि होंगी कि हम अनेकों की सेवा करें और उन्हें भगवान के समीप ले जाएं। पढ़ने और पढ़ाने में ही उन्हें आराम आएगा। अरे समझाते-समझाते गला भी खराब हो जाए ना, तो भी वो खुशी में रहेंगे। बिकॉज़ एक है शरीर जिसकी संभाल तो करनी है, पर हर समय उससे अच्छे कर्म करने हैं। तो सेवा का कर्म कितना न सुखदायी है। समझो कोई पेपर है शरीर का या कोई ऐसी स्वास्थ्य की बात है, मानो गला ही खराब है, पर ज्ञान रत्न सुनाने में यूज़ किया तो खुशी रहती है, दुआएं मिलती हैं।
और बातों में यूज किया तो तन की शक्ति तो यूज हुई पर भविष्य जमा भी नहीं हुआ। इसीलिए बाबा सिखाते हैं कि सर्विस करते रहें तो खुशी में रहेंगे। बाकी और कुछ भी उन्हें नहीं चाहिए। इस दुनिया की कोई प्राप्ति, मिल्कियत है या आदि आदि बहुत सारी लिस्ट है जिनको अपना अधिकार भी समझते हैं कई बार, वो अपने आप चलकर हमारे पास आएगा। हमें उसकी आशा, अपेक्षा, इच्छा नहीं है। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों की रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। वो बाबा के समान उदार चित्त होंगे जो उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। वैसे भी जिसने दुआओं का जो एक फील है, जो उसका रस है वो चख लिया, उसको फिर दुनिया का कोई रस आकर्षित यूं भी नहीं कर सकता। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो टीचर से। तो ये है सुप्रीम टीचर जिनको परम पिता भी कहा जाता है। तो परम पिता, ये रूहानी पिता को ही कहा जाता। सुप्रीम टीचर भी हैं, सुप्रीम फादर भी हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। और कितना ब्यूटीफुल संबंध है आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ। हाँ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान आकर के हमें ऐसे रोज रोज पढ़ाएंगे, हमारी जीवन संवारेंगे, हमें मोल्ड करेंगे, हमारा भविष्य हमारा बहुत उज्जवल बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पवित्र बन रहे हो भगवान के ज्ञान के सानिध्य से। बाबा कहे आत्मा प्योर बन रही है। तो पहले है पवित्रता, फिर वहाँ सतयुग में पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ, वेल्थ सब है। जो हम सभी उस दुनिया का शब्दों में वर्णन करते हैं। कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई जन्नत कहते हैं, कोई पैराडाइज कहते हैं, कोई वैकुंठ कहते हैं, कोई बहिश्त कहते हैं, कोई हेवन कहते हैं, कोई एल डोराडो कहते हैं। नाम तो अलग अलग और अनेक हैं, पर बाबा कहे कि बच्चे वो दुनिया जो है वो कैसी है, जहाँ प्योरिटी है, जहाँ हेल्थ है, जहाँ वेल्थ है, हैप्पीनेस है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है। क्या नहीं है? जिस शब्दों में जिसका वर्णन हुआ सुना है, वो दुनिया प्रैक्टिकल में भविष्य आने वाली दुनिया वही है। तो अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अभी भी तमो प्रधान से रजो तक आए हैं। जो बुद्धि के भी स्टेजेस हैं, सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। बाबा कहे रजो तक पहुंचे हैं, अभी भी सतो और सतो प्रधान तक पहुंचना है। इट इज एन एफर्ट। और इसीलिए रोज रोज परमात्मा के ज्ञान के पारस का स्पर्श बुद्धि को जरूर होना चाहिए। कई बार कईयों को विचार भी चलता, ये रोज रोज ज्ञान सुनना ये क्या बात है, रोज रोज बाबा की मुरली स्टडी करना ये क्या बात है। पर ये रोज रोज का स्पर्श ज्ञान का जब बुद्धि को होगा, परमात्मा ज्ञान का स्पर्श, उसी से बुद्धि पारस बुद्धि बनेगी। अभी सतो सतो प्रधान तक जाना है, अभी वो ताकत नहीं है, उसको ले आना है। याद में इतना अभी नहीं रहते हैं। योग बल बढ़ाने की बहुत जरूरत है। एकदम चुटकी से तो कोई सतो प्रधान नहीं बन जाते हैं ना, प्रोसेस है। आत्मा सतो से भी तमो प्रधान बनी तो एक प्रोसेस रहा। अभी तमो प्रधान से पुनः सतो प्रधान बनना है तो एक जर्नी है, यात्रा है। कोई जादू मंत्र चुटकी का काम तो है नहीं। बाबा अविनाशी ज्ञान देते हैं जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो बच्चों के अंदर तो खुशी के ढोल बजने चाहिए। और ये सच है, जब सही समय पर ज्ञान की सही पॉइंट हमने अप्लाई कर ली तो वाकई जैसे कि खुशी के ढोल बजते हैं। ये हाय हाय होने के बाद, भले आज दुनिया में हाय हाय के सीन्स हैं, अर्थात दुख दरिद्रता के सीन्स हैं, पर इसके बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम ईश्वरीय संतान हो अभी,
फिर भविष्य में दैवी संतान बनेंगे। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस करके भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ रहती है। जो हम भारत की सेवा करते हैं तो भारत को कैसा बनाते हैं? संपन्न। बाबा कहते तुम्हें पवित्र बना करके साथ ले जाएंगे। बाबा की भी ये गारंटी है। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह फिर उनको तो भोगना होगी। योग बल नहीं तो भोग बल है, कोई सजा खाएंगे जिससे प्योर बन जाएंगे। तो इसीलिए बच्चे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पीछे मनसा में भी कोई व्यर्थ ख्यालात न आए। ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा एफर्ट है। जो मनसा में भी कोई ऐसा ख्याल न आए, एक बाबा के सिवाय और किसी की भी याद न आए। बाबा कहे अभी तक तो मनसा में आएंगे। बाबा जानते अभी वो स्टेज नहीं बनी, पर बाबा ने लक्ष्य दिया है, बनानी है जरूर, और बन जाएंगी जब तक कर्मातीत अवस्था हो। तो इसके लिए बच्चे आप हनुमान के मिसल अडोल बनो। आत्मा मालिक, राजा, अचल, अडोल। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक ही बाबा को जास्ती प्यारे लगते हैं। और जो 5 विकारों पर जीत नहीं पाते वो इतने प्यारे लग न सके, क्योंकि कहते ना लव बिगेट्स लव। हम प्यारे बनेंगे तो प्यार खींचेंगे। वैसे तो भगवान प्यार के सागर हैं, सभी पर उनका प्यार है। लेकिन जो आत्मा आज्ञाकारी वफादार सपूत है उसके प्यार के वाइब्रेशन उनसे कैच होते हैं और वो प्यार से प्यार मिलता है। तो इसीलिए वो लव बिगेट्स लव वाला हिसाब हो जाता है। तो बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम्हें ज्ञान धन का दान भी जरूर करना चाहिए। बच्चे बाबा से लेते हो फिर औरों के साथ उसको बांटो भी, शेयर भी करो, दान दो। धन दिए धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। तो तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा भी उतना ही चढ़ेगा। तो तुम हो राज ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुम्हें ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन नब्स देखेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये ज्ञान का इंजेक्शन है जिससे अज्ञान का अंधेरा समाप्त होता है और ये आत्मा को इंजेक्शन लगता है पर कोई दर्द नहीं होता। ये बाबा की ब्यूटी है। बाबा पहले प्यार की फूंक देकर, प्यार की स्पिरिट लगाकर फिर ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा भी धंधा है ज्ञान का इंजेक्शन लगाना। लेकिन जैसे नर्सेस पहले स्पिरिट लगाती हैं फिर इंजेक्शन करती हैं, ऐसे ही परमात्मा प्यार का अनुभव आत्माओं को हो उसके बाद ज्ञान देना है। तो वो ज्ञान असर भी करेगा, आत्मा को वो इंजेक्शन बिना दर्द के लग जाएगा। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, तुम्हें उदार चित होना चाहिए। तुम धन से सेवा करते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे कि खर्चा कहाँ से ले आते हो तो कहो हम अपने ही तन मन और धन से सर्विस करते हैं। हम श्रीमत पर ही अपना राज्य स्थापन करते हैं। तो बाबा कहे जिन बच्चों को ऐसे सर्विस का शौक रहता है तो रात दिन वो यही चिंतन में रहते हैं। सर्विस के बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर दुनियावी बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी। सर्विस वालों को सर्विस बगैर आराम ही नहीं आता है। टीचर को तो पढ़ाने में ही मजा आता है ना। तो अभी तुम बने हो बहुत ऊंचे टीचर। तुम्हारा धंधा ही यह है
जितना अच्छा टीचर बनकर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उतना बाबा कहे आपको प्राप्ति होगी। हाँ, कभी थकावट होती है, रात में 12 भी बज जाते हैं सर्विस के क्षेत्र में, गला भी खराब हो जाता है, तो भी बच्चे खुशी में रहते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंच सर्विस है। तो जिन्होंने इसकी वैल्यू को समझ लिया वो फिर इसी में रहेंगे। सर्विस के बगैर और कुछ भी उन्हें मीठा नहीं लगता है। तो ऐसा सर्विसेबल बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाला हमें बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। फिर आज की मुरली से बाबा का वरदान है, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चलता है, तो माया जीत बनने के बजाय परदर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो। इसीलिए क्यों और क्या की क्वेश्चन की फिर जाल बन जाती है। स्वयं ही यह जाल रचते हैं, फिर स्वयं ही उसमें फंसते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त होकर योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। तो क्यों क्या के क्वेश्चंस नहीं, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सिंपल। व्यर्थ प्रश्नों से प्रदर्शन नहीं, लेकिन स्वचिंतन विश्व कल्याण की भावना से स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाना, तो उसमें निस्संदेह सफलता समाई हुई है। ओम शांति।